दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि निर्णायक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में आएंगी तभी समाज में वास्तविक बदलाव संभव होगा। इस देश को चलाने में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की नीति बनाने में देश की महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये देश की आधी आबादी अपने देश को किस प्रकार चलाना है, अपने राज्यों में क्या नीतियां होनी चाहिए, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम महिलाओं को, हमारे परिवारों को छूती है, उस सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए मैं ये समझती हूँ जब महिलाएं आगे बढ़कर के आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाकर के आपको उस सिस्टम में वो चेंज लाना संभव होगा जिसको आप सोचती हो, जो आपके मन के नजदीक है, जिन व्यवस्थाओं को आप बदलना चाहती हो। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने लखपति बिटिया और अनमोल जैसी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव बताया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कानून बेटी बचाओ से बेटी बढ़ाओ तक की यात्रा को साकार करेगा और देश में लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। और ऐसे ही अनेकों योजनाएं, जैसे एक अनमोल योजना आई, तो जब हमारे मंत्रालय ने ये बात कही कि जी मैम एक योजना ला सकते हैं जिसमें न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड टेस्ट करेंगे, 56 टाइप का उसका टेस्टिंग होगा, उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर उसकी शरीर में होगा तो तुरंत ट्रेस आउट होगा और उसको हम इलाज कर पाएंगे। तो उस नजरिए से जब मैंने सोचा कि एक महिला, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा हो और वो बड़ा होके पता चले कि उसके अंदर कुछ बीमारी ऐसी जो लाइलाज है, उस योजना को पास करने में मैंने 1 मिनट नहीं लगाई कि जितना मर्जी इस पे बजट लगे, परंतु हम इस योजना को लेके आएंगे ताकि मेरे शहर में कोई भी बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारियों से ना इलाज होने की वजह से डेथ ना करे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।